15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन गाय को खिला दे ये एक छोटी सी चीज, जन्म जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी, बरसेगा धन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों श्री कृष्ण ने बताया गाय को रोटी खिलाने से और हल्दी खिलाने से मनुष्य के अंदर होते हैं ये फायदे। आज हम शास्त्रों के अनुसार जानेंगे कि गाय को रोटी खिलाने के क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पशु और पक्षियों को अन्न खिलाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। अब बात आती है कि गाय को रोटी खिलाने का इतना महत्व क्यों है। आपको बता दें क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। अब जब बात भोग लगाने की आती है तो अगर रोज ही 33 करोड़ देवी देवताओं को गाय के जरिए भोग लगाया जा सकता है तो आप ही बताइए कि इससे बड़ा पुण्य लाभ क्या हो सकता है कि हम पहले गाय के द्वारा 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाएं, फिर घर के अन्य सदस्य भोजन ग्रहण करें। शास्त्रों के अनुसार गाय का तो मूत्र भी सेवन किया जाता है, जिसे गोधन के नाम से पुकारा जाता है। गाय की सेवा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा हो जाती है। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है कि जिन घरों में गाय पाली जाती है उनकी तो पीढ़ियां ही कई सुखों को भोगती है। अर्थात इतना पुण्य लाभ मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियां संसार का सभी सुख प्राप्त करती है। अगर आप गाय को रोटी के साथ साथ थोड़ा सा गुड़ भी खिलाते हैं तो बड़ा पुण्य लाभ मिलता है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप गाय को गुड़ खिलाएं तो गाय हमेशा बैठी हुई होनी चाहिए। खड़ी गाय को कभी भी गुड़ नहीं खिलाया जाता। दोस्तों खासकर सोमवार के दिन शिव की पूजा के बाद भोग लगाकर गाय को कुछ न कुछ सफेद चीज जरूर खिलानी चाहिए, जैसे बर्फी, चावल, सफेद लड्डू वगैरह जरूर खिलाइए। इसके कई पुण्य व्यक्ति को प्राप्त होते हैं और सोमवार का व्रत संपूर्ण सफल हो जाता है। मंगलवार को गाय को रोटी के साथ बेसन के लड्डू खिलाने से संपूर्ण लाभ होता है। इससे व्यक्ति का मंगल शांत हो जाता है। और वहीं बुधवार को हरा चारा यानी कि दुर्वा घास खिलाने से बुध ग्रह शांत हो जाता है। इससे भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। ऐसे में गुरुवार को जब भी आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो थोड़ी सी आप हल्दी मिलाकर रोटी बनाइए और गाय को 2 रोटी खिला दें। इससे भी बहुत ही पुण्य लाभ होता है। आपको जीवन में लौकिक और अलौकिक दोनों ही फलों की प्राप्ति हो जाती है। शुक्रवार के दिन गाय को खीर खिलाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिसके कारण व्यक्ति माला माल हो जाता है। माता लक्ष्मी मेहरबान हो जाती है। माना जाता है कि शनिवार के दिन गाय को काले तिल और उड़द पीसकर गेहूं के आटे में डालकर रोटी बनाकर खिलाने से शनि दोष शांत हो जाता है। दोस्तों वहीं पर रविवार को रोटी के साथ गुड़ मिलाकर गाय को खिलाने से सूर्य की महादशा ठीक हो जाती है। व्यक्ति निश्चित तौर पर धनी बन जाता है। अगर आपने भी गाय को रोटी खिलाई है तो समझ जाइए कि आपने 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा की है और आपको इसका लाभ बहुत जल्द मिलने वाला है। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें कि गाय की सेवा सिर्फ मजबूरी में ना करें, बल्कि माता की पूजा व सेवा पूरे दिल से करें। दरअसल इस पर एक बहुत ही प्रचलित कथा भी है। दोस्तों एक बार महिला गाय को केला खिला रही थी, मगर गाय ने केला देखकर मुंह मोड़ लिया। महिला ने गाय के सामने जाकर फिर से उसके मुंह में केला देना चाहा, लेकिन गाय ने केला नहीं खाया। पर महिला केला खिलाने के लिए पीछे पड़ी रही। जब महिला नहीं मानी तो गाय सींग मारने को हुई। महिला डरकर बिना केला खिलाए चली गई। महिला के जाने के बाद पास खड़े सांड ने गाय से पूछा, वो तुम्हें इतने प्यार से केला खिला रही थी, पर तुमने केला क्यों नहीं खाया और उसे डराकर भगा भी दिया। गाय बोली, प्यार नहीं मजबूरी थी। आज एकादशी है, महिला मुझे केला खिलाकर पुण्य कमाना चाहती है। वैसे ये मुझे कभी पूछती तक नहीं। गलती से उसके मकान के आगे चली जाती हूँ तो डंडा लेकर मारने को दौड़ती है। प्रेम से सूखी रोटी भी मिल जाए तो अमृत तुल्य है। जो केवल अपना भला चाहता है वो दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वो युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वो श्री कृष्ण है। प्रतिदिन सभी सनातनी बंधु अपने घर से पहली रोटी गौ माता को खिलाइए, पुण्य मिलेगा। धरती पर मौजूद किसी भी भूखे प्यासे प्राणी को भोजन और पानी देना बहुत ही पुण्य का काम है। हालांकि गाय को भोजन कराने से पुण्य के साथ साथ और भी कई लाभ मिलते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माता का दर्जा दिया गया है। मान्यताओं के मुताबिक गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, जिसका सीधा मतलब ये है कि आप गाय को रोटी खिलाकर 33 करोड़ देवी देवताओं को भी भोजन करा रहे हैं। गाय को रोटी खिलाने से घर परिवार के कई दुख दर्द दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का प्रसार होता है। गाय को हमेशा पहली रोटी खिलानी चाहिए। उत्तम लाभ
प्राप्त करने के लिए रोटी में घी और गुड़ लगाकर गाय को खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि गाय को रोजाना रोटी खिलाने वाले व्यक्ति की मौजूदा पीढ़ियों के साथ साथ आने वाली पीढ़ियां भी पुण्य प्राप्त करती है और दुख दर्द से बचती है। कोशिश करें कि गाय को रोटी खिलाने से पहले उसे बैठा दें, क्योंकि बैठी हुई गाय को रोटी खिलाने से ज्यादा लाभ मिलता है। गाय को रोटी के साथ गुड़ खिलाने से जरूरी काम पूरे होते हैं। इतना ही नहीं, आपके कई बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि गाय को कभी भी सूखी और बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। दरवाजे पर आने वाली गाय को कभी भी भूखे पेट ना जाने दें। दरवाजे पर आने वाली भूखी गाय को रोटी खिलाने से आपके कई कष्ट कलेश दूर हो जाते हैं। अगर आपके घर में हमेशा अशांति व लड़ाई झगड़े रहते हैं तो दोपहर के समय बनने वाली पहली रोटी गाय को खिलाइए। कोशिश करें कि दोपहर में खाना खाने से पहले गाय को रोटी खिलाइए। ऐसा करने से आपके घर में शांति का वास होगा और खुशियां लौट आएगी। अगर आपके मन में किसी दुर्घटना को लेकर भय है तो तांबे के बर्तन में गुड़ रखकर हनुमान जी के मंदिर में दान करें। दान करने के बाद वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा 5 मंगलवार और शनिवार को करें। ऐसा करने से आप दुर्घटना से बचे रहेंगे। जिसकी जल्द विवाह की कामना है या जिनका विवाह नहीं हो रहा है, ये टोटका उनके लिए है। ऐसे व्यक्ति गुरुवार को 2 आटे के पेड़े पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं। इसके साथ गुड़ और चने की पीली दाल का भोग भी गाय को दें। अगर आपको भी अच्छी नौकरी की तलाश है तो साक्षात्कार देने जाते समय या घर से बाहर नौकरी की तलाश में निकलते समय रास्ते में किसी गाय को आटा और गुड़ खिलाकर जाइए तो आपका काम अवश्य बनेगा, आपको सफलता मिलेगी। अगर आप अपना मकान या दुकान चाहते हैं और ऐसा काफी कोशिशों के बाद भी नहीं हो पा रहा है तो आप 3 टोटके करें। प्रत्येक शुक्रवार को किसी भूखे को भोजन कराएं। दूसरे टोटके में रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाइए और तीसरा शनिवार के दिन शनि मंदिर में छाया दान करें। ऐसा नियमित रूप से करने से आपको फायदा होगा। अगर आप भी कर्ज से परेशान है तो भोजन के साथ गुड़ खाने से भी आपको लाभ मिलेगा। थोड़ा थोड़ा गुड़ खाते रहने से धन की आवक आपके जीवन में बढ़ेगी। गुड़ का कुछ भोग हनुमान जी को मंदिर में जाकर प्रसाद के रूप में भी अर्पित करना चाहिए और ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कर्ज से मुक्ति के लिए आप ये उपाय भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल रखकर उसमें अपनी छाया को देखकर किसी भी व्यक्ति को दान कर देना है। इस उपाय को करने से शनि संबंधित दोष दूर हो जाते हैं और व्यक्ति का सारा कर्ज भी उतर जाता है। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्यों में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे कि गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाइए और सर्दियों में गौ माता को गुड़ खिलाइए। ध्यान रहे कि गर्मियों में गाय को गुड़ ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दूहते समय अगर गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। अगर कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते सामने आ जाए तो निश्चित रूप से यात्रा सफल और काम संपूर्ण होता है। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी